जिंदगी गम नहीं, गम की मझधार है। अम्मी वो दोनों आपस में रोड पे ही लड़ने लगे। शाबाश अली। अली से अब ले आओ खाना, भूख से मर रहा हूँ मैं। कब से बावर्ची खाने में घुसी नहीं है, पता नहीं क्या कर रही। भाई थोड़ी सी भूख बर्दाश्त कर लो, खाना लाती होगी। नहीं मेरी भूख बर्दाश्त। आ जाओ भाई। अरे वाह, हटो भाई, आ गया खाना। ये लीजिए गर्मा गर्म रोटियां। क्या बात है लीजिए, मानो मुझे उतरा, सब खैरियत है? नहीं तो कुछ भी नहीं हो। आप लोग खाना खाइए ना, ठंडा हो जाएगा। देखिए ना कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। अरे खुशबू तो आएगी ना, ये ले अम्मी, ये तुम लोग भी बैठो ना, खाओ। क्या कर दिया है बहू, क्या बेहोशी में खाना पकाया है, नमक बिल्कुल ही डालना भूल गई है। वो अम्मी, हाँ लीजिए, तुम शायद नमक डालना भूल गई होगी, मैं लेके आती हूँ। हाँ लीजिए, उसमें तो नमक ही नहीं है। दानिश, वो असल में नमक की बोतल किचन में नहीं थी, तो मैं शायद डालना भूल गई हूँ। ले भी आ। अम्मी किचन तो मैंने पूरा देख लिया, पर वहां पे तो नमक है ही नहीं। कहीं आपके कमरे में तो नहीं? अम्मी के कमरे में? हाँ मेरे कमरे में होगी, जा लिया। अलीज़ा ने बताया था मुझे, अक्सर नमक की बोतल आपके कमरे से ही निकलती है। क्या करती है आप नमक का? कहीं हम सबसे छुप के कुछ खाती तो नहीं है आप? यहाँ खड़ी बातें करती रही, हटो मैं लेकर आती हूँ। हाय, इतनी तेज भूख लग रही थी। देखा, कहा था ना मैंने, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। उनके बच्चों में से किसी ने ये तक नहीं पूछा कि नमक की बोतल उनके रूम में क्यों थी। आहिस्ता आहिस्ता सब हो जाएगा लीजिए, तुम क्यों परेशान हो रही हो? असल में बात परेशानी की नहीं है, मैं तो सिर्फ ये सोच रही हूँ कि किसी पर कोई असर क्यों नहीं होता। कोई अम्मी से सवाल ही नहीं करता। होगा असर, आहिस्ता आहिस्ता जरूर होगा असर। तुम उनसे दब गई थी ना, क्योंकि तुम्हारी मजबूरी थी। मैं उनसे नहीं दबने वाली, क्योंकि मेरी कोई मजबूरी नहीं है। तो क्या करोगी तुम? अगर अम्मी ने अपनी चालें बनने की तो मैं दुल्हन को लेके अलग हो जाऊंगी। क्या? अरसला, ऐसे मत करना प्लीज। तुम चली जाओगी तो। अरे सच में ऐसा नहीं करूंगी, ये तो सिर्फ धमकी है अम्मी को सीधे रास्ते पे लाने के लिए। शुक्र, मैं तो डर ही गई थी। एक तुम ही तो वो इस घर में मेरा सहारा। लेकिन अरसला, अम्मी ने जिस तरह काबू में रखा हुआ है ना अपनी औलाद को, मुझे नहीं लगता कोई धमकी उनके आगे काम करेगी। तुम फिक्र मत करो, अब उनके औलाद भी हमारी काबू में है, बस थोड़ी अकल लड़ाने की जरूरत है। क्या मतलब? देखती जाओ तुम। मेरे कामों में रुकावट बनती है। देखना क्या हशर करूंगी मैं तेरा। यही दुल्हन चोटी से पकड़ के घर से ना निकल दे, मेरा नाम सलीमा बेगम नहीं।
अच्छा, तुमने अपनी दूसरी बहू के आते ही उस पे भी अमल करके फूंक दिया? पूरे 4 घंटे का अमल था, कमर रह गई है मेरी। पर मैंने सोच लिया था कि इसे काबू में करने के लिए जो करना पड़ेगा। भाई हिम्मत है तुम्हारी। हिम्मत वाले ही करते हैं ये काम जरीना। इतनी आसानी से अपने बच्चे इन चुड़ैलों के हवाले करने वाली नहीं हूं मैं। अरे सलीमा, मैं तो कहती हूँ अगर बच्चे अपनी जिंदगी में खुश हैं तो बस हम भी खुश हैं। अरे तो मैं कौन सी दुश्मन हूँ अपनी औलाद की? अल्लाह खुश रखे मेरी औलाद को, बस माँ की नाफरमानी नहीं कर सकते। सही कह रही हो तुम, लेकिन सलीमा हम ये बात बच्चों को प्यार से भी तो समझा सकते हैं ना। हमें ये सब करने की क्या जरूरत है? रहने दो ये प्यार मोहब्बत की बातें, यही बातें दिमाग खराब करती हैं। जबकि सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है जरीना, समझी? ऐसे ही नहीं सीधी हो जाती औलाद, रखनी पड़ती। ओ, सच कह रहे हो? और अगर ऐसा ना हुआ तो? अच्छा, मेरे लिए मर भी सकते हो। तो फिर मैं भी जिंदा नहीं रहूंगी। और अगर तुमने मुझे धोखा दिया ना तो खुदकुशी कर लूंगी मैं। सच कह रही हूँ। हाँ, इतना ही प्यार करती हूँ तुमसे। रोशनी, अच्छा सुनो, मेरी अम्मी आ रही है, मैं तुमसे रात में बात करती हूँ। ओके बाय। जी आई। समझ में आ रही है ना तुम्हारे? अपनी बीवी का दिमाग खुद दुरुस्त कर लो वरना बहुत बुरा होगा, मैं बता रही हूँ। लेकिन अम्मी किया क्या है उसने? ठीक ही तो कह रही थी कि नमक मिर्च की बोतलों का आपके कमरे में क्या काम? अगर आपको खाने में डालने के लिए चाहिए तो टेबल पे मौजूद है। अच्छा, तो अब तुम भी सवाल करोगे मुझसे? वाह, होश में तो हो तुम। जरा अपनी और अपनी बीवी की जबान को लगाम दो वरना चलता कर दूंगी इस घर से। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि आखिर आप इतना गुस्सा क्यों कर रही हैं। खैर, मैं उसे समझा दूंगा कि आइंदा से आपसे इस लहजे में बात ना करें। और अगर वो समझ रही है ना, उसके 5 लाख के रोब में आने वाली नहीं हूं मैं, बता देना उसे। उसका ख्याल है कि मैं दब जाऊंगी उससे, दबती है मेरी जूती। भाई बात समझने की कोशिश करें, बस थोड़ा सा झूठी तो बोलना है। इसमें इतनी ज्यादा कोई बुराई भी तो नहीं। अर्सलना, तुम समझने की कोशिश करो। अर्सलना, मैं लीजे के आराम की खातिर अम्मी से इस तरह का झूठ नहीं बोल सकता। और तुम खुद सोचो, अगर अम्मी को इस बात का पता चल गया कि मैंने उनसे झूठ बोला है तो वो क्या करेंगी, पता है ना तुम्हें? और अम्मी, वो जो हर बात पे आप लोगों से अपनी मनमानियां करवाती, वो कुछ नहीं। इस बात से अम्मी को कोई तकलीफ थोड़ी पहुंचेगी, बल्कि उन्हें तो पता भी नहीं चलेगा। वैसे भी ये सब कुछ तो हम अलीज़ा के लिए कर रहे हैं, ताकि उसे कुछ दिन के लिए आराम तो मिल सके। वो बात तो ठीक है, लेकिन मेरा दिल नहीं मानता। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। वैसे इसी बात से अंदाजा हो रहा है कि कितना प्यार करते हैं आप अलीज़ा से। पता नहीं अम्मी दुरैन भाई से कमरे में कुछ बात कर रही है। अच्छा, बस अब आप जल्दी से तैयार हो जाएं, आपका रिजल्ट आने वाला है। ऐसा बोलो, अम्मी सुन लेंगी। मुझे बताया था अरसला ने, लेकिन मुझे यही डर है कि कहीं अम्मी को नहीं पता चल जाए। भाभी, आप उसकी फिक्र मत करें, मैं हूं ना आपके साथ। पर वक्त आने पर आपको भी मेरा साथ देना होगा। क्या मतलब? मतलब कुछ खास नहीं, वक्त आने पर बताऊंगी। कैसा वक्त, क्या बात है? भाभी, कहा ना बाद में बताऊंगी, बस आप मिठाई खिलाने की तैयारी करें।
अरसलना, बस भी करो। वो मेरी माँ है और तुम। लेकिन वो गलत है दुरई। बेशक वो गलत है, लेकिन मैं अपनी माँ की बेइज्जती नहीं बर्दाश्त कर सकता, चाहे वो तुम करो या कोई और। बेइज्जती? ओह मेरे खुदा, गलत को गलत कहना क्या बेइज्जती होती है? मुझे तुमसे बहस नहीं करनी, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आइंदा से ये सब ना हो। समझ गई तुम? ठीक है। प्लीज अरसल, समझने की कोशिश करो। वो मुझसे शिकायत कर रही थी और मुझे उनका शिकायत करना अच्छा नहीं लगा। मैंने तुमसे कह दिया ना कि ठीक, लेकिन एक बात तुम उनसे भी कह देना, अलीज़ा नहीं है। मेरी बात गौर से सुनो दानिश, तुम अलीज़े को अच्छी तरह से समझा दो कि ना तो वो इस लड़की की कोई बात सुने और ना खामखा इसकी तरफदारी करे, समझे? कसम खुदा का, इसे देखो महारानी को, एक तो सारा का सारा काम अलीज़े से करवाती है। अरे ऊपर से इसे इस घर में आए हुए अभी जुमा 8 दिन नहीं हुए, इस अरसलना ने मुझ पे ही इल्जाम लगाने शुरू कर दिए। अम्मी, अलीज़े सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से काम करती है घर का। हालांकि उसकी अपनी तबीयत ठीक नहीं रहती। मैंने उसे खास तौर पे समझाया है कि आपकी बात को तरजीह दे, आपको शिकायत का मौका ना दे। क्यों? उसे क्या हुआ है? अभी 2 दिन पहले तक तो भरी चंगी थी, और कुछ हुआ है तो मुझे क्यों नहीं बताती वो? मैं क्या बताऊं आपको? क्या बात है दानिश, मुझसे क्या छुपा रहा है? वो बात यह है कि अलीज़े प्रेग्नेंट है। क्या? हेलो दानिश, हेलो। क्या बात है बहू, यहाँ क्यों ऐसे पड़ी हो? अम्मी, नहीं कुछ नहीं, वो किचन के काम निपटाए थे तो थक गई थी थोड़ी। अभी यहाँ बैठी थी तो पता नहीं आँख कब लगी, पता ही नहीं चला। तुमने भी तो सारे घर के काम अपने जिम्मे ले लिए। अरे किसी और से भी कह दिया करो, कभी कर ले। और अगर कोई और नहीं है तैयार तुम्हारी मदद करने को तो मुझे कह दिया करो, मैं कर दूंगी। अब इस हालत में थोड़ा तो आराम करो। क्या हुआ अलीज़े, खैरियत तो है ना? क्या हुआ है? तुम्हें अगर इसका इतना ख्याल होता ना तो यूं कमरे में ना पड़ी रहती सारा वक्त। सारे घर के काम उसके ऊपर डाल दिए बेचारी को। जरा अब अपने ये सैर सपाटे बंद करो, घर संभालो, समझी? इसे आराम करने दो कुछ दिन के लिए। क्यों भाई? जी वो, हाँ अलीज़े, अम्मी बिल्कुल ठीक कह रही हैं, तुम्हें आराम करना चाहिए। और अम्मी अगर घर के इतने सारे काम है तो हम कोई फुल टाइम के लिए मासी रख लेते हैं ना, इस तरह अलीज़े को भी सुकून मिल जाएगा और मेरी भी हेल्प हो जाएगी। भला इतने सारे काम अकेले कैसे कर सकती हूँ? वो कर सकती है सारे काम अकेले, तुम नहीं कर सकती। हाँ, और तुम्हारा मियाँ तो लाखों कमा के ला रहा है ना, जो तुम मासी रख लोगी। 5-6 हज़ार की तो बात है, भला इससे ज्यादा मासी क्या ले लेगी? वैसे अगर आप चाहे तो मेरे 5 लाख में से उसे पैसे दे दीजिए। सन्नो की बच्ची, कुछ तो ख्याल किया करो। मुझे
मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा, अम्मी का रवैया अचानक से मेरे साथ इतना चेंज कैसे हो गया। मैंने तुमसे कहा था ना, बस तुम देखती जाओ मैं क्या करती हूँ। और तुम खड़ी क्यों? बैठो भाई, ऐश करो। अब तो तुम्हारे दिन है अपनी सास से खिदमत करवाने की। परेशान हो तो अम्मी, जब मैंने आपसे मना किया था कमरे से बाहर आने से, तो फिर आपने खुद उठ के चाय क्यों बनाई है? मेरा दिल चाह रहा था चाय पीने की, इसलिए मैंने सोचा खुद ही चाय बना लूं। चाय पीने का दिल था, उजाला से कह देती। उजाला कहाँ है? उसके हाथ पर तो तुमने तनख्वाह रख दी, अब कहाँ घर टिकेगी? शॉपिंग करने गई हुई है। लगा यही मसला, उसे हर वक्त सिर्फ पैसे चाहिए, पैसे के अलावा उसे कुछ नजर नहीं, जरा एहसास नहीं उसे अपनी जिम्मेदारी। बेटा, ये सारी माँ की तरबियत होती है। सलीमा का भी तो देखो अपने शौहर से क्या ताल्लुक है, सिर्फ पैसों का। वो शख्स कमाता है, पूरा घर का खर्चा उठाता है और ये उससे पैसे लेती है, बस। अम्मी, तब हालात और अब हालात मुख्तलिफ। वो हालात भी सलीमा के पैदा किए हुए थे, वरना कौन सा आदमी चाहता है अपना बसा बसाया घर छोड़कर तन्हाई की जिंदगी गुजारे। मुझे तो बहुत दुख होता है उनके घर के हालात को देखकर। खैर बेटा, तुम परेशान मत हो, जाओ जाकर कपड़े बदलो, मैं खाना बनाती हूँ। जाओ ना, किन सोचों में घूमो, फ्रेश हो जाओ। लेकिन दानिश, ये तो झूठ है ना, तुमने अरसला की बात मान कैसे ली? ये तो मैं और क्या करता। उसने मुझे तुम्हारी और मेरी मोहब्बत का ताना दे दिया था और मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ अली से, लेकिन अपनी मोहब्बत पे कोई बात बर्दाश्त नहीं कर सकता। है, अब तुम्हें मौका मिला है तो तुम आराम करो, वैसे मैं डॉक्टर के पास ले जाऊंगा। लेकिन ऐसा तो कुछ है भी नहीं। अरे चेकअप कराने में क्या प्रॉब्लम है? हो सकता है हो। इतना शर्मा क्यों रही हो? ये सब छोड़ो, मुझे तो ये टेंशन हो रही है कि अम्मी से क्या कहेंगे। अरे टेंशन मत लो, मैं अम्मी से खुद बात कर लूंगा और फिर हम डॉक्टर से होकर कहीं घूमने चलेंगे। सच में मजा आएगा। उस दिन भी बहुत मजा आया था, कितनी खूबसूरत शाम थी ना वो। तो फिर हम वापस वहीं चलेंगे, बस तुम तैयार रहना। लेकिन अगर अम्मी ने मना कर दिया या उन्होंने कहा कि मैं भी साथ चलूंगी तो? ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। तो फिर सोचो ना। कहाँ की तैयारी है? अम्मी के घर जा रही हूँ, तबीयत ठीक नहीं है उनकी। क्यों, उनका फोन आया था क्या? कल बात हुई थी मेरी उनसे, तो मैंने सोचा कि आज मिलके आ जाती हूँ। लेकिन अरसला, आज अम्मी का मूड बहुत ऑफ है। दुरेन, उनका मूड तो हमेशा ही ऑफ रहता है। तुम ये बताओ कि तुम मेरे साथ चल रहे हो? अच्छा ठीक है, पहले अम्मी से तो पूछ लो। अब क्या हर बात के लिए उनकी परमिशन लेनी होगी? यहाँ तक कि मुझे अपने मैके जाते हुए भी? देखो ये जरूरी है अरसला, और मैं कौन सा बोल रहा हूँ कि मत जाओ, मैं सिर्फ पूछने का ही तो कह रहा हूँ। मैं तुमसे ये कब कह रहा हूँ कि ना जाओ? दुरेन,
बस अम्मी इसीलिए कह रहा हूँ कि डॉक्टर के पास चले जाना चाहिए। छोड़ो डॉक्टरों को, इतना तजर्बा तो हमें भी है, औरत की आंखें देख के बता सकते हैं कि उम्मीद से है या नहीं। बस तुम जाओ, उसे कहो आराम करे। लेकिन अम्मी फिर भी डॉक्टर को दिखाना तो जरूरी है ना। बहुत फिक्र है ना तुम्हें, तो कोई फल फ्रूट खिलाओ उसे। अरे अभी से ये डॉक्टर और दवाइयों के चक्कर में पड़ के खर्चे ना बढ़ाओ। मम्मी अलीजे से ये फल वगैरह नहीं खाए जाते, और इस हालत में तो एक तो आजकल की लड़कियों के चोंचले ही बड़े हैं, जरा कुछ हुआ नहीं तो दौड़ो डॉक्टरों के पास। हमने तो भाई जैसे औलाद ही नहीं पैदा की। क्या ये जो मैं सुन रहा हूँ वो सच है? मैं चाचा तो नहीं बनने वाला? अरे ये खुशी तो हम धूमधाम से मनाएंगे, क्यों अम्मी? अरे नहीं, अभी तो हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं, पहले कुछ कंफर्म तो हो जाए। चलो जाओ भाई, डॉक्टर के चले जाओ, पर जरा ध्यान से मोटरसाइकिल चलाना, खास तौर पे उसके साथ। जिम, अल्लाह हाफ़िज़। अम्मी, मैं आपसे इजाज़त लेने आया था। वैसे चंद दिनों का ड्रामा सही, लेकिन तुम कम से कम आसानी से बाहर आना जाना तो कर सकते हो दानिश भाई के साथ। हाँ, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है अरसला। तुम क्यों परेशान हो रही हो? कुछ भी नहीं होगा। अच्छा, तुम खाला से जाके मत कह देना ये बात। फिक्र मत करो। वैसे पता है, दुरैन अभी अम्मी से इजाजत लेने गया है मेरे। क्या बात है अरसलना, तुम कहाँ जाने की तैयारी में हो गई? अम्मी के घर। क्यों? दुरैन ने आपको बताया नहीं? बात सुनो, जितना पूछा जाए उतनी बात का जवाब दिया करो, ज्यादा आगे से सवाल करने की जरूरत नहीं है। दुरैन ने पूछा नहीं आपसे? क्या जरूरत क्या है तुम्हें जाने की? हैं? तुम्हें नहीं पता कि अलीजे को डॉक्टर के जाना है? कौन करेगा घर के काम? मैं? कहीं नहीं जाओगी तुम, बस कह दिया मैंने। मेरा जाना जरूरी है, और मैं कौन सा कोई सारी उम्र के लिए जा रही? थोड़ी देर में आ जाऊंगी मैं। देख रहे हो तुम? अरसलना, तुम कहीं नहीं जाओगी, आंटी की तरफ कल चले जाएंगे। भाई भाभी भी जा रहे हैं, अम्मी घर पर अकेले होंगे। तो इनका अपना ही घर है, पहले कभी अकेली नहीं रही है क्या? आज कौन सी नई बात होगी? और हाँ, तुमने अगर मेरे साथ नहीं चलना है तो मत चलो, मैं अकेले चली जाऊंगी, लेकिन जाऊंगी तो आज ही। अरसलना, अरसलना, देखा तुमने? देखा तुमने? ऐसे चलो। अम्मी, हम जाएं? हाँ जाओ। चलो अलीज़। हाँ जाओ बेटा, जल्दी आना। हाँ, तुम कहाँ जा रहे हो? मम्मी मैं देख रहे हो तुम? तुम्हें कहा था ना अपनी बीवी को लगाम दो। अरे क्या समझती क्या है अपने आप को? दिन कितने हुए उसे इस घर में आए, सबके सर पे सवार हो रही है। तुम मेरी बात सुन लो दुरे, अभी फोन करो उसे और वापस बुलाओ अभी। इस वक्त तो रास्ते में होगी अम्मी, उसे खाला की तरफ पहुंचने दे, मैं खुद जाकर ले आऊंगा। कोई जरूरत नहीं है तुम्हें लेने जाने की, उसे कहो खुद वापस आए फौरन। आइसक्रीम खाओगी? यहाँ से बहुत अच्छी आइसक्रीम है। कौन सी? चॉकलेट। मैं स्ट्रॉबेरी।
चलो यहाँ से। क्या हुआ? चलो चलो यहाँ से। सोचो मैं घूमो। जी अम्मी, वहाँ सब खैरियत है। दुल्हन जरा बिजी थे तो इसलिए वो आ नहीं सके। खैर छोड़ें, आप बताएं आपकी तबीयत कैसी है? दवाइयाँ टाइम पे खा रही हैं आप? हाँ हाँ खा लेती हूँ, रोजाना फोन पर बताती तो हूँ तुम्हें। आज फोन नहीं किया तो तुम दौड़ी चली हैं। मैंने तो कोई खाना वाना भी नहीं बनाया है, अभी बनाती हूँ। क्या हो गया आपको? मेरा अपना ही घर है, खाना खा कर आई हूँ, बस आपका चेहरा देखने आई थी। जीती रह मेरी बच्ची, अल्लाह ताला तुझे हमेशा शादो आबाद रखे। अच्छा तू बैठ, मैं चाय बना के लाती हूँ तेरे लिए। हाँ दुल्हन, कहाँ पर हो? अपने घर पर हूँ मैं। अच्छा, घर का मौसम कैसा है? टेम्परेचर कुछ कम हुआ या नहीं? फजूल बकवास मत करो, घर पर सब तुम्हारा इंतजार करें, घर वापस आओ फौरन। क्या मतलब तुम्हारा? मैं खुद कैसे वापस आ सकती हूँ? तुम लेने आ जाओ, मैं आ जाऊँ। जिस तरह से तुम घर से गई थी ना, उसी तरह से वापस आ जाओ, और जल्दी वापस आओ वरना। वरना क्या मतलब? क्या है तुम्हारा? धमकी दे रहे हो तुम मुझे? तुम्हें जो समझना है तुम समझो, लेकिन अगर आधे घंटे में तुम घर वापस ना आई ना, फिर तुम वहीं रहना, मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। बेटा अगर मुट्ठी में है तो दुनिया कदमों में है। अब देखना कैसे राह रास्त पे लाती हूँ मैं इसे। समझती क्या है भाई अपने आप को? तेरे भी 14 तबक रोशन ना कर दिए तो मेरा भी नाम नहीं। सलीमा आजा आजा जरीना, आज तेरे पैरों की मेहंदी कैसे उतर गई? अरे सलीमा, पैरों में क्या, मैं तो सोच रही हूँ सर पे मेहंदी लगा लूं। मेरा सर दर्द से फट रहा है। ये बताओ कोई गोली मिलेगी? अच्छा ठहर, लेकर आ, बैठ जा बैठ जा। और हाँ सुनो, चाय भी बनाती लाना। चाय तो भाई खुद ही बनानी पड़ेगी मुझे, घर में कोई नहीं है इस वक्त। क्यों, कहाँ गई तुम्हारी बहू बेटियां? अलीज़े तो गई है भाई डॉक्टर अली के पास, और रोशनी गई है अपनी किसी सहेली की तरफ, देर से आई। और वो नई वाली महारानी माँ के जाके बैठी। सलीमा, तुम्हारे तो सारे दावे धरे के धरे रह गए भाई। औलाद तुम्हारी नाफरमान निकली और बहुएं तुम्हारी हवाओं में उड़ती फिर रही हैं। अब तुम्हारे हाथ नहीं आने वाली। हाँ, इतनी कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं सलीमा ने। रुक जा, अभी आके कहानी सुनाती हूँ सारी। हाँ नान, तुम समझ नहीं रहे हो। भाभी ने मुझे देख लिया है, मुझे घर जाना होगा। तुम भाभी को बता देना हमारे बारे में, और ये भी बता देना कि हम बहुत जल्द शादी करने वाले हैं। वो तो मैं बता दूंगी, लेकिन अभी बात वो नहीं है। अगर उन्होंने घर जाके सब कुछ अम्मी को बता दिया तो? क्या वो ऐसी हैं तुम्हारी अम्मी से शिकायत करेंगी? क्या तुम्हारी उनसे दोस्ती नहीं? दोस्ती तो है, बल्कि दोनों भाभियों से है, पर भी डर तो लगता है ना। तो फिर क्या मसला है? रिलैक्स। अदनान, तुम अपने घर में जल्दी बात करो ना, हम इस तरह छुप छुप के मजीद नहीं मिल सकते। मुझे किसे कहना? बाजी और उनके शौहर के अलावा मेरा है ही कौन इस दुनिया? जो भी हो अदनान, तुम्हें रिश्ता तो हमारे घर लेकर आना ही पड़ेगा ना। डर गई हो तो गुस्सा मुझ पर उतारे। गुस्सा नहीं, मैं अब हमारी दोस्ती को रिश्ते में बदलना चाहती हूँ, तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ अदनान। ऐसा ही होगा रोशन, बहुत जल्द। तुम अंदर चलो, मैं आ रहा हूँ। और प्लीज किसी से ये मत कहना कि तुम मेरे साथ आई हो।
ठीक है, तुम अंदर आओ, फिर मैं तुमसे बात करती हूँ। अच्छा ना बाबा, अंदर तो चलो तुम। ये नहीं पता कि यहाँ दाल नहीं गलने देने वाली मैं इसकी। हाँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई। अम्मी, दुरैन कहाँ पर है? हमें क्या पता भाई, आता ही होगा। तुम अंदर जाके देखो, बहुत काम पड़े हैं। जी अच्छा। लगता है इसका दिमाग दुरुस्त हो गया। कैसे नहीं होगा, दुरान से धमकी जो दिलवाई थी इसलिए भागी भागी आई है। मीना सलीमा। तुम्हें तो मेरी जरूरत नहीं थी ना, फिर क्यों आए मुझे लेने के लिए? अरे बाबा माफ कर दो, वो डांट डपट तो सिर्फ अम्मी को दिखाने के लिए थी। तुम्हें पता है ना, तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। बस रहने दो तुम। अब नाराज तो ना हो, तुम तो जानती हो कि अम्मी को हैंडल करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। मुझे अंदाजा है दुरैन, तभी मैं उनका एहतराम भी करती हूँ। आई एम रियली सॉरी टू से, मैं उनकी हर नाजायज बात तो नहीं मान सकती। देखो, तुम उनको हैंडल करना सीखो, तुम उनके साथ अच्छे से रहोगी, उन्हें खुश रखोगी तो वो तुम्हारी हर बात मानेगी। ये तुम्हारी भूल है दुरैन, उनके दिल में मेरे लिए नफरत है, और ये बात मेरा दिल साफ महसूस कर सकता है। वो तो सिर्फ ये चाहती हैं कि हम उनकी बात मानें, उनकी खुशी में खुश रहें, और अगर वो ये सब चाहती है तो इसमें बुराई क्या है? और हमारी खुशियाँ, उनकी कुर्बानियाँ देते रहे हम। नहीं, वो ये भी तो नहीं चाहती। देखो मेरी अम्मी है, मैं उन्हें जानता हूँ, वो बस चाहती है कि हम उनकी बात माने और उनकी खुशी में खुश रहें। तो बस हर चीज़ उनसे पूछ कर किया करो, उन्हें खुश रखने की कोशिश किया करो, और फिर देखना हर चीज़ आसान हो जाएगी। सीरियसली। मैं जानता हूँ मसूद, लेकिन उजाला की बस जुबान ही ऐसी, वो दिल की बहुत अच्छी है, और यकीन मानो तुम्हारा बहुत ख्याल रखती है। आज ही मुझसे कह रही थी कि मसूद बहुत मेहनत कर और घर की हर चीज का ख्याल करता है। छोड़े भाई रहने। मैं जानता हूँ तुम्हें मेरी बात पे यकीन नहीं है, लेकिन मेरा यकीन करो, तुम्हारी खातिर वो कभी कभी मुझसे लड़ पड़ती। अजीब डबल पॉलिसी है। तुम नहीं समझो, सारी बीवियां ऐसी होती, अंदर से कुछ बाहर से कुछ। भाई मैं तो अब उनसे कुछ भी नहीं बोलता। दरअसल मेरा सिर्फ उनसे इस बात पे कॉन्फ्लिक्ट है कि वो अम्मी के साथ अच्छी रहें बस। तुम फिक्र मत करो, इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। मैंने उसे समझा दिया और उसने वादा किया है कि वो किसी से लड़ाई नहीं करेगी। हम सब मिलजुल के रहेंगे, कोई शिकायत नहीं होगी किसी को। खुदा करे कि अब ऐसा ही हो। अब अच्छा भाई, वो मैं कह रहा था कि हम कल का भी डिसाइड कर लेते। दरअसल कल मेरे ऑफिस में बहुत इंपॉर्टेंट काम है और अम्मी को कल डॉक्टर के पास भी लेके जाना। तो क्या प्लीज़ आप ये फेवर देंगे कि आप अम्मी को लेके चले जाएं? कितने बजे लेके जाना है अम्मी को? आप 5 बजे। 5 बजे? मंसूर, 5 बजे तो मेरी अपनी एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, मेरा आना ज़रा मुश्किल होगा। तो भाई की दवाइयाँ भी खत्म हो गई हैं, हमें डॉक्टर के पास लेके जाना होगा। ठीक है, कल ले जाना है इन्हें। हाँ, लेकिन कल मुझे ऑफिस से आने में देर हो जाएगी। एक काम करते हैं, दानिश भाई को बोलता हूँ, वो ले जाएंगे। सही है,
हाँ हाँ, मैं कल जाऊंगा घूमने के लिए। हम दोनों चलेंगे घूमने के लिए, ठीक है? लेकिन भाई पहले डॉक्टर के पास जाएंगे आप, फिर घूमने चलेंगे। तो तुम चलोगी ना मेरे साथ, है ना? हम आइसक्रीम भी खाएंगे, ठीक है? जी हम आइसक्रीम खाएंगे, लेकिन पहले आप दवाई खाएं। भाई अब दानिश भाई के साथ जाइएगा। नहीं, दानिश के साथ नहीं जाऊंगा। हम दोनों चलेंगे, सिर्फ दानिश नहीं जाएगा। ठीक है, मैं आपको लेके जाऊंगी। खुश? इन रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं, जिसकी वजह से क्या डॉक्टर? देखिए, मैं आप दोनों से कुछ छुपाना नहीं चाहती। रीजन में प्रॉब्लम्स हैं। कैसी प्रॉब्लम? क्या प्रॉब्लम है? ये मां नहीं बन सकती। गम की मझधार है।